आगे गणित के विषय में हम एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का क्लास देखेंगे, जो फॉर्मूला और उदाहरण के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलते रहें। बिल्कुल। और क्लास में यहाँ थोड़ा सा साफ कर दूं कि आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम गणित के प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम पूरा पेपर एक साथ बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो क्लास, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को बहुत गहराई से समझेंगे। और बच्चों, आपका पूरा ध्यान आज फॉर्मूला और उसको हल करने के मेथड पर होना चाहिए। मेथड बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और क्लास, आप भी इसे अपने कॉपी में हल करके देखो। सिर्फ सुनने से गणित समझ नहीं आता, पेन चलाना पड़ता है। सही बात है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एचसीएफ से, यानी महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है? ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। मतलब कोई भी शेषफल ना बचे, है ना? एकदम सही, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। चलो इसे पहली विधि से समझते हैं, जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। मान लो हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 24, 32 और 40। अच्छा, तो हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। हाँ, तो सबसे पहले हम 24 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। बिल्कुल सही। अब 32 को देखो। 32 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 5 बार 2। हाँ, और 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। एकदम परफेक्ट। अब यहां हमें एचसीएफ ढूंढना है। तो यहाँ एक सवाल है मेरा। हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये सर्वनिष्ठ या कॉमन का मतलब क्या है यहाँ? बहुत अच्छा सवाल है। कॉमन का मतलब है जो सब में मौजूद हो। ध्यान से देखो, इन तीनों के गुणनखंड में क्या कॉमन है? मुझे दिख रहा है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 ये 24 में भी है, 32 में भी है और 40 में भी है। बिल्कुल। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हुआ? 8। समझ रहे हो बेटा? जो सबके पास है वही एचसीएफ है। तो यहाँ एचसीएफ 8 हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। लेकिन क्या इसे हल करने का कोई और तरीका भी है? हाँ, बिल्कुल है। हमारी दूसरी विधि है भाग की प्रथम विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि 24, 32 और 40 को एक पंक्ति में, मतलब एक लाइन में लिख लेते हैं। अच्छा, एक साथ लिख लेते हैं। हाँ, और फिर हम इन्हें अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करते हैं। और शर्त ये है कि सारी संख्याएं एक साथ कटनी चाहिए। तो अगर हम इन्हें 2 से भाग दें तो 24 का 12 हो जाएगा, 32 का 16 और 40 का 20। बिल्कुल। फिर से 2 से भाग दो तो बचेगा 6, 8 और 10। ये अभी भी 2 से कट रहे हैं, तो एक बार और 2 से भाग देंगे। अब बचेगा 3, 4 और 5। अब यहां रुको। क्या 3, 4 और 5 किसी एक पहाड़े से कटते हैं एक साथ? नहीं, ये तीनों किसी एक संख्या से नहीं कटते। बस, तो हमें यहीं रुक जाना है। हमने कितनी बार भाग दिया? 3 बार, और हर बार 2 से। तो हमारा एचसीएफ हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। अच्छा, तो दोनों तरीकों से जवाब 8 ही आया। पर सर, एक बात सोचिए, ये तो छोटी संख्याएं थीं। अगर परीक्षा में बहुत बड़ी संख्याएं आ जाएं तो क्या करेंगे? हाँ, ये बहुत बच्चों का सवाल होता है, और इसीलिए हमारे पास भाग की द्वितीय विधि है। भाग की द्वितीय विधि? वो कैसे काम करती है? यह विधि बड़ी संख्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। मान लो हमें 923 और 949 का एचसीएफ निकालना है। बाप रे, इतने बड़े नंबर्स, इनके फैक्टर निकालना तो बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। हम बड़ी संख्या यानी 949 को छोटी संख्या 923 से भाग देंगे। अच्छा, तो 923 एकम 923, शेषफल बचा 26। अब क्या? अब यहाँ असली ट्रिक है। जो शेषफल बचा है ना 26, वो हमारा नया भाजक बन जाएगा, और जिससे हमने पहले भाग दिया था यानी 923, वो अब अंदर आ जाएगा। तो अब हम 923 को 26 से भाग देंगे। बिल्कुल। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, जब तक 0 ना आ जाए तब तक पिछले वाले को भाग देते रहना है। अच्छा, तो अगर हम 923 को 26 से भाग दें
तो 35 बार में 910 आता है और शेषफल बचता है 13। हाँ, अब 13 नया भाजक बन गया और 26 अंदर आ जाएगा। 26 को 13 से भाग दो तो 13 दूनी 26। शेषफल क्या आया? शेषफल 0 आ गया। परफेक्ट। तो अंतिम भाजक क्या था जिससे भाग देने पर 0 आया? 13 था। तो बस हमारा HCF 13 है ना आसान? अरे वाह, ये सच में बहुत कमाल की विधि है। बड़ी संख्याओं के लिए तो यही बेस्ट है। बिल्कुल। तो ये तो था HCF। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जो है LCM यानी लघुत्तम समापवर्त। LCM। HCF में तो हम वो संख्या ढूंढते थे जो सबको काट दे। LCM में क्या होता है? LCM वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ध्यान देना, से विभाजित हो जाए। अच्छा, चलो इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं संख्याएं हैं 8, 12 और 20। इनका LCM कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वही गुणनखंड विधि। हम 8, 12 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन यहाँ नियम थोड़ा अलग है। क्या नियम है? यहाँ हम हर गुणनखंड की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर लेते हैं। अच्छा, तो 8 होता है 2 की घात 3, 12 होता है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 और 20 होता है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। बिल्कुल सही। तो अब बताओ 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। हाँ, तो हम 2 की घात 3 लेंगे, फिर 3 की घात 1 लेंगे और 5 की घात 1 लेंगे। तो ये हो गया 8 गुणा 3 गुणा 5। बिल्कुल। और 8 दिया 24 और 24 पंजे 120। तो इनका LCM 120 आ गया। परफेक्ट। अब इसकी भी भाग की प्रथम विधि देख लेते हैं, जो हम अक्सर स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो लाइन खींचकर जो करते हैं। बिल्कुल। मान लो संख्याएं हैं 12, 15 और 18। हम इन्हें एक साथ भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 12 का 6 हो गया, 15 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिख देंगे और 18 का 9 हो जाएगा। हाँ, फिर से 2 से भाग देंगे। 6 का 3 हो जाएगा, 15 और 9 वैसे ही रहेंगे। अब 3 से भाग दो तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। पर यहाँ मेरा एक सवाल है। HCF में तो हम बीच में रुक गए थे जब एक साथ कटना बंद हो गया था। यहाँ 1 1 1 तक क्यों गए? बहुत ही शानदार सवाल है। बच्चों ध्यान से सुनना। LCM में हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो सबसे कट सके, इसलिए उस संख्या के अंदर हर एक गुणनखंड का होना जरूरी है। कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब हम सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो सबसे बड़ी संख्या बन सके। बिल्कुल। तो यहाँ हमने किन किन से भाग दिया? 2, 2, 3, 3 और 5। अब इन सब का गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। सही जवाब। तो LCM हुआ 180। समझ गए। HCF और LCM दोनों के कॉन्सेप्ट अब एकदम साफ हो गए। पर क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्ता भी है? हाँ, बहुत ही गहरा रिश्ता है और इसके लिए हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला है। मास्टर फॉर्मूला? वो क्या है? फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। अरे वाह, ये तो बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। हाँ, मान लो हमें 396 और 576 का LCM निकालना है। इतनी बड़ी संख्याओं का LCM निकालना तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इनका HCF निकालेंगे भाग विधि से, जो हमने अभी सीखी थी। हाँ, लॉन्ग डिवीजन से। अगर हम इनका HCF निकालें तो वो 36 आएगा। बिल्कुल। अब सूत्र में मान रखते हैं पहली संख्या 396 गुणा दूसरी संख्या 576 और ये बराबर होगा HCF यानी 36 गुणा LCM के। तो LCM निकालने के लिए हमें 396 और 576 के गुणनफल को 36 से भाग देना होगा। एकदम सही। LCM बराबर 396 गुणा 576 बटे 36। अगर हम 396 को 36 से काटें तो 11 आएगा और 11 गुणा 576 करने पर 6336 आता है। बिल्कुल परफेक्ट, 6336। देखो बच्चों, फॉर्मूले से कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। सच में। अच्छा सर, ये तो पूर्ण संख्याएं हो गईं, पर अगर परीक्षा में भिन्न मतलब फ्रैक्शंस आ जाएं तो उनका HCF या LCM कैसे निकालेंगे? हाँ, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जो निकालना है ना, अंश यानी ऊपर वाले का वही निकालो
और हर यानी नीचे वाले का उसका उल्टा निकालो। मतलब अगर हमें भिन्नों का HCF निकालना है तो हम सारे अंशों का HCF निकालेंगे और सारे हरों का LCM। एकदम सही। और अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो अंशों का LCM निकालेंगे और हरों का HCF निकालेंगे। परफेक्ट, यही नियम है। और अगर दशमलव यानी डेसिमल्स आ जाएं तो क्या करेंगे? दशमलव के लिए सबसे पहले शून्य बढ़ाकर अंक समान कर लेने चाहिए। मतलब अगर 1.2 है और 0.24 है तो 1.2 को 1.20 लिख लेंगे। बिल्कुल, ताकि दोनों में दशमलव के बाद दो दो अंक हो जाएं। फिर बिना दशमलव के मतलब सामान्य संख्याओं की तरह एचसीएफ या एलसीएम निकाल लो। और अंत में क्या करेंगे? अंत में उतने ही समान अंकों पर वापस दशमलव लगा देंगे। बस। अरे, ये तो बहुत आसान ट्रिक है। अच्छा, अब बात करते हैं परीक्षा में आने वाले सवालों के प्रकार की, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, टाइप 1 और टाइप 2 के सवाल। सबसे पहले साधारण प्रश्न देखते हैं। मान लो सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। यहाँ एक कीवर्ड है बड़ी से बड़ी। तो जब भी बड़ी से बड़ी लिखा हो, इसका सीधा सा मतलब है कि हमें HCF निकालना है। को हमेशा याद रखना। तो अगर हम 24, 60 और 84 का HCF निकालें तो क्या आएगा? इनका HCF 12 आएगा, क्योंकि 12 वो सबसे बड़ा पहाड़ा है जिसमें ये तीनों आते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं टाइप 2 पर, शेष पर आधारित HCF प्रश्न। सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यहाँ भी बड़ी से बड़ी लिखा है तो HCF ही निकालना है, लेकिन ये 9 शेष बचने वाली क्या कहानी है? हाँ, यही ट्विस्ट है। HCF वाले सवालों में हम हमेशा पहले शेषफल को घटाते हैं। अच्छा, पहले घटाना है? हाँ, तो 134 में से 9 घटाएंगे तो 125 बचेगा, 159 में से 9 घटाएंगे तो 150 और 184 में से 9 घटाएंगे तो 175 बचेगा। तो अब हमारे पास नई संख्याएं आ गईं, 125, 150 और 175। बिल्कुल। अब बस इन तीनों का HCF निकाल लो, जो कि 25 आएगा। अच्छा, तो वो संख्या 25 है, मतलब पहले माइनस करो फिर HCF निकालो। सही कहा। अब LCM के सवालों पर चलते हैं। टाइप 3, साधारण प्रश्न। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जैसे HCF में बड़ी से बड़ी कीवर्ड था, यहाँ कीवर्ड है छोटी से छोटी, मतलब हमें LCM निकालना है। बिल्कुल। बच्चों, छोटी से छोटी देखते ही समझ जाना, LCM निकालना है। 18, 21, 24 और 27 का LCM निकालने पर 1512 आता है। 1512, ठीक है। अब टाइप 4 देखते हैं, शेष पर आधारित LCM प्रश्न। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो यहाँ क्या करेंगे हम? HCF में तो हमने पहले घटाया था, लेकिन LCM में क्या करेंगे? क्या यहाँ भी पहले घटाएंगे? नहीं, यहाँ तरीका उल्टा है। LCM में हम पहले LCM निकालते हैं और अंत में शेषफल को जोड़ते हैं कि 360 आएगा। बिल्कुल। और अब इस 360 में वो एक शेषफल जोड़ देंगे तो उत्तर क्या होगा? 360 + 1 यानी 361। एकदम परफेक्ट। अब आते हैं टाइप 5 पर। ये थोड़ा एडवांस्ड है, समापवर्तीय पर आधारित प्रश्न। सवाल है, 54,547 के निकटतम वो संख्या जो 40, 45, 50 और 55 से पूरी विभाजित हो। निकटतम यानी सबसे करीब वाली संख्या बतानी है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम 40, 45, 50 और 55 का LCM निकालेंगे। इनका LCM आएगा 19,800। बिल्कुल। अब हमें देखना है कि ये 19,800 हमारी दी गई संख्या 54,547 के कितने करीब पहुंचता है। इसके लिए हम 54,547 को 19,800 से भाग देंगे। तो अगर हम भाग दें तो 2 बार में जाएगा और शेषफल आएगा 14,947। अब यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, हमारा शेषफल है 14,947 और हमारा भाजक क्या था? भाजक था 19,800। हाँ, अब देखो, क्या हमारा शेषफल भाजक के आधे से ज्यादा है? 19,800 का आधा होता है 9,900 और हमारा शेषफल उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, हाँ, 14,947 तो आधे से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि हम रास्ते में आधे से आगे निकल चुके हैं।
तो पीछे लौटने के बजाय अगला कदम बढ़ाना ज्यादा करीब होगा। अतः अगला गुणज यानी मल्टीपल ज्यादा निकट होगा। तो हम 19,800 को 3 से गुणा करेंगे। बिल्कुल, 19,800 गुणा 3 बराबर 59,400। यही हमारा उत्तर है। अरे वाह, ये लॉजिक तो बहुत ही मजेदार था। आधे से ज्यादा है तो आगे बढ़ जाओ। सही कहा। अब थोड़े मिश्रित प्रश्नों की बात करते हैं। टाइप 7 सवाल है, HCF 11 है, LCM 693 है और पहली संख्या 77 है। दूसरी संख्या क्या है? यहाँ तो हमारा वही मास्टर फॉर्मूला लगेगा ना। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। एकदम सही। चलो मान रखते हैं 77 गुणा दूसरी संख्या बराबर 11 गुणा 693। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 11 गुणा 693 को 77 से भाग देना होगा। बिल्कुल, 11 से 77 7 बार में कट जाएगा और फिर 693 को 7 से भाग देंगे तो 99 आएगा। तो हमारी दूसरी संख्या 99 हो गई। ये फॉर्मूला तो वाकई बहुत काम का है। अब देखते हैं टाइप 8 योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही दिलचस्प है। सवाल है, दो संख्याओं का HCF 27 है जबकि उनका योग 216 है। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? जोड़े बताने हैं। ये कैसे होगा? देखो, चूंकि HCF 27 है तो हम संख्या मान लेते हैं 27A और 27B। ठीक है। और सवाल में दिया है कि उनका योग 216 है, तो 27A प्लस 27B बराबर 216। बिल्कुल। अब अगर हम 27 कॉमन ले लें तो A प्लस B बराबर कितना होगा? 216 बटे 27 यानी 8। A प्लस B बराबर 8 आ गया। अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिन्हें जोड़ने पर 8 आए। 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4। तो ये 4 जोड़े बन गए। रुको, यहीं पे गलती होती है। हम ये चारों जोड़े नहीं ले सकते। क्यों? हम केवल परस्पर अभाज्य यानी कोप्राइम ही क्यों लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल। बच्चों, अगर हम 2 और 6 लेंगे तो उनमें 2 कॉमन है। अगर हम 4 और 4 लेंगे तो उनमें 4 कॉमन है। यदि उनमें कुछ भी कॉमन हुआ तो हमारा HCF 27 नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा। ओह, समझ गई। मतलब हमें सिर्फ वही जोड़े लेने हैं जो आपस में किसी एक पहाड़े से न कटें। एकदम परफेक्ट। तो 2 और 6 रिजेक्ट हो गए, 4 और 4 रिजेक्ट हो गए। बचे क्या? सिर्फ 1 और 7 और 3 और 5। बिल्कुल। तो कुल कितने जोड़े संभव हुए? केवल 2 जोड़े। वाह, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही गहराई वाला था। मजा आ गया। अब आज का आखिरी टाइप देखते हैं, टाइप 9 अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात यानी रेशियो वाले सवाल। हाँ, मान लो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और HCF 15 है। LCM ज्ञात करें। तो पहले हम संख्याएं निकालेंगे। 15 तिया 45 और 15 चौके 60। फिर 45 और 60 का LCM निकालेंगे जो 180 आएगा। हाँ, ये तो सामान्य तरीका है, लेकिन मैं आपको एक जादू जैसी ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, शॉर्टकट। हाँ, एग्जाम में समय बचाना हो तो सीधा ये शॉर्टकट इस्तेमाल करना बच्चों। LCM बराबर HCF गुणा अनुपातों का गुणनफल। मतलब सीधे 15 गुणा 3 गुणा 4 कर दें। बिल्कुल। 15 तिया 45 और 45 चौके 180। सीधा आंसर आ गया। अरे वाह, ये तो सच में सेकंडों का काम है। संख्याएं निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। है ना कमाल की ट्रिक? तो क्लास, आज हमने क्या क्या देखा? हमने मास्टर फॉर्मूला देखा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। हाँ, और हमने कीवर्ड्स भी समझे। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो HCF और छोटी से छोटी पूछे तो LCM। बिल्कुल। और बच्चों, हमेशा याद रखना, गणित सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आता, पेन और पेपर लेकर खुद हल करने से आता है। एकदम सही। जब तक आप खुद कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे। इसलिए रोजाना ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। सही कहा। अच्छा, आज क्लास खत्म करने से पहले मैं एक बात सोच रहा था। क्या बात? हमने आज देखा कि कैसे HCF संख्याओं के बीच की सबसे बड़ी समानता यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढता है। हाँ, बिल्कुल, जो सब में कॉमन हो। सोचिए, अगर हम गणित के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लें, अलग अलग विचारों वाले लोगों के बीच अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी वैचारिक समानता ढूंढ लें तो दुनिया कितनी आसान हो जाएगी। सच में ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। अगर हम मतभेदों के बजाय समानताओं पर ध्यान दें तो कई समस्याएं सुलझ सकती हैं। बिल्कुल। गणित सिर्फ पन्नों पर नहीं, जीवन में भी काम आता है।
तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, हल करते रहिए। और प्रैक्टिस करना मत भूलना बच्चों।